दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने घोड़े को कंधों पर बिठाकर किया था 3 माइल का सफर? या फिर क्या आप जानते हैं कि एक आइसक्रीम जो कभी पिघलती नहीं? अच्छा, क्या इसके बारे में सुना है एक लड़की जो 126 घंटे तक लगातार नाचती रही? अगर नहीं जानते हैं तो मैं चला आया हूं फिर आपके ज्ञान को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहां कुत्तों को गाड़ी चलाना सिखाया जाता है? जी हाँ, न्यूजीलैंड में डॉग्स के लिए ड्राइविंग स्कूल खोले गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जब डॉग्स बूढ़े हो जाते हैं तो इनके मालिक इन्हें छोड़ देते हैं और उसके बाद डॉग्स बेसहारा हो जाते हैं, और इसीलिए एक चैरिटी ने यहाँ ये इनिशिएटिव लिया जिसके बाद डॉग से एक खास ट्रैक पर गाड़ी भी चलवाई जाती है। फैक्ट नंबर 14। नेपाल की रहने वाली वंदना नेपाल ने अपनी जिद के चलते 126 घंटे तक लगातार डांस करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले ये रिकॉर्ड 123 घंटे 15 मिनट तक डांस करने वाली के हेमलता के नाम दर्ज था, लेकिन वंदना ने इसे तोड़कर पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फैक्ट नंबर 13। मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला मियाजाकी आम दुनिया का सबसे कीमती आम माना जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसका नाम मियाजाकी क्यों है? तो दोस्तों, ये आम जापान के मियाजाकी शहर में उगाया जाता है, इसीलिए इसका नाम मियाजाकी है। और आप शायद चौंक जाएं, लेकिन इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 2,70,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, गोल्डन पॉइजन डार्ट नाम का ये मेंढक देखने में जितना कूल लगता है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक है। आपकी इस मेंढक से मुलाकात अमेज़न के जंगलों में होगी और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंसान को मारने के लिए इसका किसी से छू भर जाना ही काफी है, और इसीलिए इस मेंढक को कमाई का जरिया भी बनाया जाता है। असल में इस मेंढक की वर्ल्ड वाइड लेवल पर तस्करी की जाती है, जिसकी कीमत 1 से 2 लाख रुपए के आसपास होती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, कोमा में जाना इंसान के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें इंसान अपने आप में ही नहीं होता। आखिर क्या होता है जब इंसान कोमा में हो? दरअसल कोई भी इंसान कोमा में रहते समय एक वर्चुअल दुनिया को एक्सप्लोर करता है। एक रिसर्च में कोमा में रहे मरीजों से जाना गया कि हम जो असल दुनिया में सोचते हैं वो सब कुछ इंसान के कोमा में रहने की कंडीशन में रियल होता है। फैक्ट नंबर 10। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी बर्ड मौजूद है जो अपने सिर से किसी को भी धोखा दे सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्लॉस्टर कैनरी की, जिसका सिर नॉर्मल पोजीशन से नेक की जगह पर होता है, और इनकी यही खासियत इन्हें इनके दुश्मनों से बचाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में कौन है कंप्यूटर जी? दोस्तों, लोगों को लगता है कि ये कोई सुपर कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जी के पीछे केबीसी की टेक्निकल टीम है जो सिर्फ अमिताभ जी के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपनी मृत्यु की तारीख पहले से पता थी। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सच है, क्योंकि उन्हें स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में गजब की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था, उसी दिन हॉकिंग की मृत्यु हुई, और इस कोइंसिडेंस को हॉकिंग का टाइम ट्रैवल भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कि हॉकिंग ने दुनिया के अंत के बारे में भी भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने महामारी, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉपुलेशन ग्रोथ को बड़ी वजह बताया था, जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आज की इस डिजिटल दुनिया में इंटरनेट सर्फिंग करते वक्त ऑनलाइन एड्स तो आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला ऑनलाइन एड 1994 में बनाया गया था? दरअसल इस ऑनलाइन एड को 27 अक्टूबर 1994 में AT&T कंपनी ने वायर्ड वेबसाइट को $30,000 यानी करीब 22 लाख रुपए में अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने के लिए बनवाया था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है पाब्लो एस्कोबार, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर माना जाता है, पाब्लो के पास इतना पैसा था कि वो कोई भी चीज पलक झपकते ही खरीद सकता था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने उससे गिफ्ट में यूनिकॉर्न मांग लिया, और पाब्लो जानता था कि यूनिकॉर्न सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र है,
लेकिन अपनी बेटी के लिए उसने एक घोड़े को यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, जिसके बाद घोड़े की मौत हो गई। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी से पहले साथ रहने को सही नहीं देखा जाता। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि भारत के ही एक गांव में पिछले कई सालों से 98% लोग बिना शादी के साथ रह रहे हैं। क्या हुआ, सुनकर कान खड़े हो गए ना दोस्तों? राजस्थान की गरासिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो बिना शादी के साथ रहने की अनुमति देती है, क्योंकि इस जनजाति के लोग पैसे से काफी कमजोर होते हैं और इसीलिए यहाँ के लोगों की शादी 70 से 80 साल की उम्र में जाकर होती है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अभी तक इंसान घोड़े की सवारी करता आया है, लेकिन क्या आपने किसी घोड़े को इंसान की सवारी करते देखा है? अगर नहीं तो ये देखिए, ये है यूक्रेनियन खिलाड़ी दिमित्रो खल्दजी। इन्हें अपने घोड़े से प्यार इस कदर है कि ये अपने घोड़े को अपनी ही पीठ पर बिठाकर 3 माइल तक चल दिए, और ऐसा इन्होंने सिर्फ एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए किया था। दोस्तों दिमित्रो 2009 में यूक्रेनी ड्रग फ्री पावर लिफ्टिंग चैंपियन भी रह चुके हैं और इसीलिए दिमित्रो को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। तो दोस्तों, है ना कमाल का एनिमल लव? अगर आपको भी अपने पेट से नेक्स्ट लेवल लव है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों शतरंज दुनिया का सबसे दिमागदार खेल माना जाता है और इस खेल की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ महान मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शतरंज खेलने से इंसान के दिमाग की सोचने और समझने की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि दुनिया में अंग्रेजी भाषा में छपी दूसरी किताब भी चेस के बारे में ही थी। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये है द ट्री क्लाइंबिंग स्कूटर। जी हाँ, इसे मंगलुरु के गणपति भट्ट ने बनाया है। दरअसल इस स्कूटर का निर्माण इन लंबे लंबे सुपारी के पेड़ों पर चढ़ने के लिए बनाया गया है, क्योंकि बिना इसके पहले इन पेड़ों पर इस तरह चढ़ा जा सकता था, लेकिन इसके आने से सुपारी की खेती करना और भी आसान हो गया। शायद आपको ये ना पता हो, लेकिन एरेका नट्स यानी सुपारी की खेती के मामले में इंडिया में कर्नाटका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। फैक्ट नंबर 1, अगर मेंढक किसी कीड़े को सटक ले तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में मेंढक को शुभ माना गया है? कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक मेंढक का व्रत कर ले तो मेंढक उसके लिए काफी देर तक चिल्लाता है ताकि वो व्यक्ति हमेशा खुश रहे, और इसीलिए मेंढक की आवाज को हिंदू मान्यता के हिसाब से शुभ माना गया है। तो दोस्तों, आपके दिमाग को चेस ने कितना स्मार्ट बनाया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ये कि हमारा आज का फैक्ट ट्रैवल कैसा लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नए और जानदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।